किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। एक उपहार तभी आलसी और पवित्र है जब तक हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या उस काल में या आने वाले किसी काल में भी। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों से स्थिर है, वो समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है, और निश्चित रूप से ये व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने का पात्र है। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो खुद से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। नरक 3 चीजों से नफरत करता है: वासना, क्रोध और लोभ। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का इच्छा नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या फिर हार हमेशा एक जैसे रहे। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। अभी काम ध्यान से करें, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। जैसे कि एक कवि जानता है, तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है और बुद्धिमान घोषित करता है, त्याग फल के कार्रवाई को छोड़ रहा है। अपनी कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वह आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में, दिल में बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में मैं इंद्र भी हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन ही हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। यह तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। वो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल, हृदय
मैं उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ और वो मैं ही हूँ। स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तवाद संबंधी दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता भी। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए। आपका अपने ड्यूटी पर नियंत्रण है, पर किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत में भी जो दुख को जन्म देता है। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप है से प्रयास कर सकता है और वो जो पूर्णतः पाने से सफल हो जाता है। मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देता है। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभवी वादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, अपनी परिस्थितियों में योगी बनो। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल में मेरी पूजा तपस्या करे, वो अपनी सही इच्छा की वजह से सही होता है। वो जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करता है वो कभी कष्ट नहीं पाता। मैं समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है। भगवान के साथ अपने रिश्ते को भुला देना, क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्त।